हेलो एवरीवन दोस्तों, संभल यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो आज की डेट में जल रहा है मंदिर और मस्जिद के विवाद में। और इस मंदिर और मस्जिद के विवाद के चलते 4 लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग घायल हैं। और ये दंगा फसाद करने वाले लोगों में से कई सारे लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कितना भयानक ये दंगा फसाद हुआ है यूपी के संभल में। वो देखिए, वो 4 पुलिस वाले खड़े हैं, उन पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है। वो 4 पुलिस वालों को देखिए, लगातार पत्थरबाजी। ये देखिए, ये एक को पकड़ लिया है, एक उपद्रवी को पकड़ लिया है, एक उपद्रवी को पकड़ लिया और लेकर गए हैं यहाँ पर, जो लगातार पत्थर चला रहा था। एक उपद्रवी को पुलिस, वो देखिए उन पुलिस वालों की जाबाजी देखिए, वो देखिए, वो जो 4-5 पुलिस वाले, ये इन पुलिस वालों की जाबाजी देखिए। कार चलाई है, गाड़ियां चलाई हैं, गाड़ियां तोड़ दी हैं। ये देखिए, पुलिस आ रही है। दंगा नियंत्रण वाहन संभवतः थोड़ी देर में आएगा, लेकिन आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रिपोर्ट देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि दंगा फसाद कितना भयानक था और ये कितना बड़ा हुआ है वहाँ पे। दोस्तों, आज इसी दंगा फसाद को जानते हैं, आखिर वहाँ पे दंगा फसाद क्यों हुआ और क्या वजह थी इस दंगा फसाद होने की। पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लेते हैं संभल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संभल यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में था और ये 2012 में मुरादाबाद से अलग होकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया और इसका नाम रखा गया था अंबेडकर नगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। बट बाद में इसके अगेंस्ट में, इस नाम के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया इस नाम को लेकर के, और फिर गवर्नमेंट ने दोबारा से इसका नाम बदल करके संभल रख दिया। अगर मैं यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँ तो तकरीबन यहाँ की पॉपुलेशन एज पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो 22 लाख है, जिसमें 70% मुस्लिम आबादी है और 22% हिंदू आबादी है। बाकी रेस्ट अदर रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, 2016 मीडिया रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ से कई सारे लोगों को एनआईए ने पकड़ा था जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, जैसे कि मौलाना आसिम उमर, जो आज की डेट में पाकिस्तान में जाके छिपा हुआ है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। मोहम्मद आसिफ, जफ़र मसूद, मौलाना आसिम उमर, सैयद अख्तर, मोहम्मद सरजील, ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट जो एक्टिविटी में शामिल थे वो इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। दोस्तों, उनको एनआईए ने, पुलिस ने पकड़ा था 2016 में। ये लोग सारे लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे। दोस्तों, ये तो आप समझ गए संभल के बारे में। अब चलिए जानते हैं वहाँ पे दंगा फसाद क्यों फैला, आखिर वहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हुए, आखिर क्या वजह थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, संभल डिस्ट्रिक्ट में अहमद रोड पे एक मस्जिद है जिसका नाम है शाही जमा मस्जिद, और ये आज से नहीं है, ये जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले से है। और इसी को लेकर के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने 19 नवंबर 2024 को अपील फाइल की थी संभल सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि ये हरिहर मंदिर है और इस मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद ये बनाया गया है। और उन्होंने इसमें दावा किया था कि ये सबसे पहले ये मंदिर था, और इसी को लेकर के कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि आप रिपोर्ट सबमिट करें, ये मंदिर पहले से था कि कब से था, और उस रिपोर्ट को 7 डेज के अंदर एडवोकेट कमिश्नर को सबमिट करनी। और मैं बता दूं आपको कि सेम डे इंस्पेक्शन भी हुआ, बट उस दिन कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन जब दोबारा से इंस्पेक्शन करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर के साथ मस्जिद गई पूरी टीम, और जब इंस्पेक्शन करने के बाद वो बाहर निकल रहे थे, मस्जिद के बाहर आए, तो वहाँ पे दंगा फसाद स्टार्ट हो गया। और इतना दंगा फसाद हुआ कि वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ फूंक दी गई, कई सारे लोग घायल हो गए, 4 लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, इस दंगा फसाद के चलते कई सारे लोगों के ऊपर पथराव किए गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। कई सारी पुलिस या फोर्स वहाँ पे तैनात थी, बट वो कुछ नहीं कर पाई, इस दंगा फसाद को रोक नहीं पाई, ना कंट्रोल कर पाई दोस्तों, जिसकी वजह से 4 लोगों की जानें गई वहाँ पे और कई सारे लोग घायल हुए। इस दंगा फसाद, इस पत्थरबाजी के चलते वहाँ पे आज की डेट में इंटरनेट बंद है और स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद कर दिए गए थे, दुकानें वगैरह बंद कर दी गई थी, और वहाँ पे कई सारी कंपनियां फोर्स की तैनात की गई है, जब तक कि वहाँ की कंडीशन सही नहीं हो जाती।
दोस्तों अगर वर्शिप एक्ट 1991 की बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वर्शिप पैलेस या फिर कोई पूजा का स्थान हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो अगर 1947 से पहले से है तो उसे डिसमेंटल नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है और ये एक्ट अवेलेबल है। इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, कुछ धर्म गुरु, कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं जो बहुत सारे अपने भाषणों में यंग लोगों को, जो सीधे साधे लोगों को भड़काते हैं, ऐसी अपने भाषण में भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, लड़वाने का काम करते हैं। जब ये सारी मंदिर और मस्जिद हटाई नहीं जा सकती जो 1947 से पहले से है जहाँ पे, तो फिर ये दंगा फसाद किस वजह से है, आखिर में क्यों हो रहा है? इस दंगा फसाद में कई सारे लोगों को भड़का करके उन यंग पीपल को भड़काया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जानें जाती हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आगे आते हैं, जो आगे आएगा वही गोली भी खाएगा, उसकी जैसे भी डेथ हो, चाहे पुलिस मार दे या फिर कोई और उसी में दंगाई गोली फसाद हो और मर जाए। ऐसे सीधे साधे लोगों की जान चली जाती है इस ऐसे दंगा फसाद में। दोस्तों आज की डेट में मैं बात करूँ तो वहाँ पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। कई सारी कंपनियाँ पुलिस की डिप्लॉय की गई हैं वहाँ पे, जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, सुधर नहीं जाती। बट ऐसा हो क्यों रहा है? आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे कुछ धर्म के ठेकेदार कुछ ऐसे भाषण देते हैं यंग पीपल को, कई सारे लोगों को, जो यंग जनरेशन है उनको भड़काते हैं, उनको अपने भाषणों से ऐसे उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि वो इन सब चीज़ों में, इन दंगे फसाद में जा कर के शामिल होते हैं और ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, टेररिस्ट की ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिसकी वजह से ऐसे दंगे फसाद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो का मकसद आपको केवल इन्फॉर्मेशन देना है, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना नहीं है, या कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम समान अधिकार से सबको देखते हैं, समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, यही सोचते हैं, यही जानते हैं और मेरे वीडियो का मकसद भी यही है। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।